ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भवात्माओं, कहते हैं संतों की वाणी मोती हुआ करती है। संतों की वाणी मोती हुआ करती है, तो उस वाणी को चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। चुगते रहें आप ये मोती, हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं। बहुत ही पुण्यवान लोग होते हैं जिन्हें संतों की वाणी सुनने का सुअवसर मिलता है। अंदर से भाव जागृत होते हैं। कसाओं की जब मंदता होती है तभी इस प्रकार की बात हुआ करती है। और जब कसाएं तीव्र रहती हैं तो ना तो मंदिर आने के भाव होते हैं, ना धर्म करने के भाव होते हैं, ना ही स्वाध्याय आदि सुनने के भाव होते हैं। ऐसी स्थिति हुआ करती है। अपने जैनागम में 4 अनुयोग बताए हैं। एक सूत्र है प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। इसमें चारों अनुयोगों को नमस्कार हो जाता है। प्रथमम यानी प्रथमानुयोग को नमस्कार हो। कर्णम कर्णानुयोग को नमः नमस्कार हो। चरणम चरणानुयोग को नमस्कार हो। और द्रव्यम द्रव्यानि योग को नमस्कार हो। जब भी अर्घ चढ़ाए जाते हैं जिनवाणी के लिए, तो कैसे चढ़ाते हैं? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। 4 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। भगवान को जब अर्घ चढ़ाते हैं तो कितने? 5 पुंज चढ़ाते हैं। क्यों? भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। भगवान जैसे आपने 5 कल्याणक प्राप्त कर लिए हैं अपने, ऐसे
आप पंच कल्याणकों के धनी हैं, इसलिए आपको ये 5 पुंज हम चढ़ाते हैं। ऐसे पंच कल्याणकों को हम भी प्राप्त हो जाए, अथवा भगवान में ही पंच परमेष्टि हम देख लेते हैं। जब प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा में भगवान पर पंच परमेष्टि के गुणों का आरोपण होता है। तो एक प्रतिमा में पंच परमेष्टि भी हम उनको मान करके और पंच पुंज चढ़ा देते हैं। ये विधि है। और जो साधु परमेष्टि होते हैं या आचार्य परमेष्टि होती है, उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, इनको कितने पुंज? 3 पुंज चढ़ा करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय या उसकी प्राप्ति के लिए यह पुंज चढ़ाई जाते हैं। तो प्रतिमानुयोग जो ग्रंथ होता है, उस प्रतिमानुयोग ग्रंथ में ऐसी कथाएं रखी जाती हैं जो कथाएं हमारे लिए बोधि समाधि की प्राप्ति कराने में सहायक होती है और पुण्य वर्धक हुआ करती है। पुण्य पुरुषों की वह कथाएं होती हैं। उन कथाओं को पढ़ करके सुन करके हमें एक नई दिशा मिलती है और हम उस ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक सेठ की कथा फिर आपके सामने हम ला रहे हैं। उस सेठ की कथा आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की या 2500 लगभग वर्ष पूर्व की बात है। महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए? 2500 कुछ 2550 लगभग। जब भगवान का समूषण इस पृथ्वी पर आया था, उस समय की बात है। वैशाली नगरी का नाम सबने सुना होगा। वैशाली नगरी के पास एक बहुत बड़ा उस समय वाणिज्य नाम का ग्राम था, जो व्यापार के लिए बहुत प्रतिष्ठित था। वहां पर एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास अपार संपदा थी। 4 करोड़ रुपया उसके कोषागार में हमेशा सुरक्षित रहता था। कितना? आज का 4 करोड़ नहीं। उस समय एक सोने की गिन्नी, एक सोने की मुहर मुद्रा, वो 1 रुपया मानी जाती थी। 10-12 ग्राम का एक वह सिक्का होता था। 10 ग्राम भी मान के चलो तो 1 तोले का 1 रुपया वह सोने का होता है। ऐसे 4 करोड़ उसके पास स्वर्ण के सिक्के थे 10-10 ग्राम के। कितने हो गए आप लगा सकते हैं। 4 करोड़ रुपया उसने ऐसा ही ब्याज पर दे रखा था। 4 करोड़ रुपया उसने व्यापार में लगा रखा था। उसके यहाँ 4 गोकुल थे। गोकुल जानते हैं आप लोग? गौशालाएं। एक गोकुल में कितनी गायें होती हैं? 10,000 गायों का एक गोकुल होता है। तो 4 गोकुल थे, कितने हो गई? 40,000 गायों का स्वामी था। क्योंकि अपने आगम में लिखा है कि जो वैश्य होते हैं उनकी वृत्ति क्या होना चाहिए? तो आया है कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ये 3 चीजें आपके लिए
अर्थोपार्जन के लिए बताई गई है। सबसे पहले कृषि करो, दूसरे नंबर पर पशुपालन रखा, तीसरे नंबर पर वाणिज्य रखा यानी व्यापार करो। और कुछ लोग तो इन तीनों को ही करने वाले होते हैं। कुछ एक से काम चला लेते हैं कुछ दो से काम चलाते हैं और कुछ तीन। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या होती चली जा रही है? कृषि तो गई, अब बहुत कम अल्प लोग मिलेंगे। पशुपालन वाले तो और भी नहीं मिलेंगे। अब मात्र क्या है? वाणिज्य व्यापार। लेकिन वाणिज्य व्यापार भी कम होता चला जा रहा है और किसकी ओर? नौकरी की ओर। जबकि नौकरी करने के लिए आप लोगों को कहा ही नहीं है। जब पुरुषों को नहीं कहा गया है तो महिलाओं का तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि ये नौकरी जो है बहुत जघन्यकारी माना गया है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के अंतर्गत एक प्रश्न उठाया गया कि को नरका, नरक क्या है? नरक तो नीचे है, लेकिन वो प्रश्न ऐसा किया गया है कि यहां पर नरक क्या है? परवस्था। उत्तर दिया गया, पराधीनता नरक के समान होती है। पराधीनता के हलवा पूड़ी अच्छे नहीं माने जाते और स्वाधीनता की सूखी रोटी भी अच्छी मानी जाती है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं हमारे लिए अर्थोपार्जन के लिए। तो उसके पास ऐसे 4 गोकुल थे जिनमें दुधारू गायें उसके पास थी। गाय का दुग्ध रसायन माना गया है, अमृत माना गया है। पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? पृथ्वी लोक के 2 अमृत थे। गौ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। या श्री ही सा गौ, ये धवला में ये पंक्ति आई है। या श्री ही यानी जो इस पृथ्वी लोक पर संपदा है वह क्या है? गौ। लोक की संपदा है तो वह है गाय, और पारलौकिक संपदा है तो गौ का अर्थ होता है वाणी, हमारी जिनवाणी माता है। एक तरफ गौ को माता कहा जाता है और दूसरी तरफ जिनवाणी माता को। गौ को माता इसलिए कहा जाता है कि वह उसका दुग्ध बचपन से ही बच्चे लोग पी करके और उनके लालन पालन होते हुए अंत तक, मृत्यु तक वह काम में आ जाता है। उसको रसायन कहा गया है, बुद्धि वर्धक है, बल है बलवर्धक है। एक किसी ने दोहा सा ऐसा कुछ लिखा था कि मांस खाए पाप बढ़े। मांस खाने से क्या बढ़ता है? मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। अगर घी खाते हैं तो खोपड़ी अच्छी चलती है, वृद्धि विकास के कारण बनती है। तो मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी, और दूध पीकर चल पड़ी 100 बरस की डोकरी। जो दूध पीती है, गाय का दूध का पान करने वाली होती है, वो 100 बरस में भी अच्छे से
चलते हैं, और इधर जो इसका सेवन नहीं करते 50 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं, कुर्सी पकड़ लेते हैं, अथवा गाड़ी उनके लिए चाहिए, चलने के लिए स्थिति नहीं बन पाती, ऐसी स्थिति हो जाती। और इसकी जो छाछ होती है, गाय की छाछ, ये बहुत पावरफुल है, अनेक रोगों को दूर करने वाली है। और इस छाछ के माध्यम से तपस्वी भी बहुत कुछ अपनी कर्म निर्जरा में उसका सहायक होते। तो आचार्य ने खाई को लिखा है, तपोवर्धिनी, तपोवर्धिनी मही पे ही मही है, तपोवर्धिनी मही पे ही मही है, स्वर्ग में नहीं। मही, मही माने मठा, छाछ। और ये तपोवर्धिनी यानी तप में वृद्धि कराने वाली है। इसलिए जो साधुगण होते हैं अंत समय में सभी रसों का त्याग करके अंत में छाछ पर आ जाते हैं। उस छाछ को नीरस माना गया है, जिसमें से मक्खन आदि निकाल लिया गया है। अभी शरीर आदि को पुष्ट नहीं करना है, लेकिन शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। और धीरे धीरे करके उस छाछ पर आ जाते हैं। समाधि के समय साधुगण उस छाछ लेकर के असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा समाधि को धारण करने वालों की होती है। तो इस मही पर ही मही है, तपोवर्धनी, तप को वर्धन कराने वाली। स्वर्ग में आप जाओगे तो वहां छाछ पीने को नहीं मिलेगी। कहते हैं, ऐसा सुनते हैं आयुर्वेद ग्रंथ में कि तक्र को शक्र भी तरसता है, तक्र को शक्र भी तरसता है। तक्र यानी छाछ, और शक्र माने होता है इंद्र। छाछ को इंद्र भी तरसता है, उसके अभी भाग्य में नहीं है। जब पृथ्वी पर आएगा, संयम को धारण करेगा, तब उसके लिए वह चीज प्राप्त होगी। इन चीजों को हम भूलते जा रहे हैं और अन्य चीजों का सेवन ज्यादा न कर रहे हैं। जबकि ये कहा है कि ये गोरस है, रसायन है, और इसका सेवन पुण्य वाले ही करते हैं। जिनके पास पुण्य होता है उनको इनका सेवन करने। और तो और शास्त्रों में वर्णन कर दिया कि सबसे अच्छा अतिथि सत्कार अगर होता है तो वह गोरस से होता है। आदिनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी के 23 जो भगवान हुए हैं, उनकी प्रथम पारणा किससे हुई है? क्षीरान्न यानी खीर के माध्यम से हुई है। और वह खीर बिना दूध के है? कोई खीर होती है? नहीं, उसके बिना नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जैन लोगों में गायों का पालन हुआ करता था। इन लोगों के, अब जैन लोगों के लिए, वैश्य लोगों के लिए गोरक्षका ऐसे शब्दों से प्रयोग किया गया कि गायों की रक्षा करने वाले आप हैं, आप इनका पालन करो। लेकिन धीरे धीरे आपका स्वार्थ बढ़ता गया और गोपालन बंद हो गया। फिर भी आप लोगों का पुरुषार्थ तो है कि जगह जगह गौशालाएं खोल करके उन गायों के लिए
अच्छी तरह से अभयदान दिया जा रहा है। और यहाँ तक जिस घर में ये गायें पाली जाती हैं, कह दिया कि अगर वे वृद्ध हो जाती हैं तो जैसे अपने माँ और पिता वृद्ध हो जाते हैं, जैसे उनकी सेवा आप लोग करते हो, ऐसे वृद्ध अवस्था में उन पशुओं की, गाय आदि की सेवा करना चाहिए। और जैन कुल में रहने वाले ऐसे जो पशु होते हैं वह भी जैन बन जाते हैं। कल तो आपको उदाहरण दिया ही था दिया था कि नहीं? कल दिया था। किसका था वो उदाहरण? घोड़े का। कि घोड़े को भी टीवी देखने का क्या लग गया? शौक लग गया। परसों दिया कभी दिया हो। ऐसे ही जब टीवी देखने का शौक हो सकता है तो आपकी संगति में आने वाले पशु जैन आचरण करने लगते थे। उन्हीं को उस प्रकार की वस्तुएं दिन में ही खाने को दी जाती थी रात में नहीं खाने को दिया जाता था। और वह देख देख करके अपने अंदर सम्यक्त को भी प्राप्त कर लेते थे, अणुव्रतों को भी धारण कर लेते थे। और यहाँ से जैसे आप लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं, वो पशु भी स्वर्ग की ओर चले जाते थे। तो उसके पास 4 गोकुल थे। 500 गाड़ियों के माध्यम से क्रय विक्रय हुआ करता था और 500 हलों के माध्यम से खेती हुआ करती थी। बहुत सारे उसके यहाँ बाग बगीचे थे जिनमें फल और सब्जियां वगैरह ये सब कुछ उसके लिए प्राप्त होता था। इसलिए नीतिकारों ने लिखा, यस्य खलु संसार सुखम तस्य खलु संसार सुखम। उसके लिए संसार के सुख हैं जिसके यहाँ ये 4 चीजें विद्यमान हैं। 4 चीजें क्या हैं? तो सबसे पहले जिसके यहाँ कृषि है, खेती है, तो उसके यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं रहती है। जिसके यहाँ धैनवाह गायों का समूह है, फिर दूध दही और घी की कोई कमी। कहते थे कि पहले इस पृथ्वी पर दूध की क्या बहती थी? तो बताओ दूध की नदियां कैसे बहेंगी? इतनी मात्राओं में पशुधन था और उसके माध्यम से इन चीजों की कोई कमी नहीं थी, दूध घी दही। तो जिसके यहाँ धैनवा यानी गायें हैं, और तीसरे नंबर पर रखा साक वाटिका, जहाँ दुकान नहीं बगीचा ही है, हर चीज का उसमें है। आपको जो चाहिए हो अपने बगीचे से, चाहे वह नींबू हो, चाहे आम हो, चाहे संतरा हो, चाहे कुछ भी हो, और सब्जी चाहिए तो शुद्ध सारी चीजें अपनी यहाँ इस प्रकार की प्राप्ति होती थी। आज तो स्थिति ऐसी है, बच नहीं पा रहे हैं। किससे? केमिकल से। शाम को इतनी छोटी सी लौकी रहती है और उसको इंजेक्शन दिया जाता है, सुबह ऐसी बड़ी आपके सामने आ जाती है। समय ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ऐसी अगर वस्तु आपके सामने आएगी तो वह हमारे लिए जहर का काम करेगी। उसमें तत्व कुछ होता नहीं,
नाम की रहती है और धीरे धीरे वह केमिकल विषाक्त होकर के अनेक प्रकार के रोगों के लिए कारण बन रहा है। आप सबको जागृत होने की जरूरत है। अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो अपनी खेती होना चाहिए, अपनी साग बगीचे होना चाहिए। ये सब आप लोग इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपके लिए गाड़ी रखने के लिए तो जगह है, लेकिन गाय रखने के लिए जगह नहीं है। ये सब स्वार्थ की ही देन है। परमात्मा की ओर आप नहीं जा पा रहे हैं। धीरे धीरे महाराज हम लोगों के लिए तो रहने के लिए जगह नहीं है, अब गाय को कहाँ रखेंगे। ये उदारता नहीं। पहले के लोगों में ये उदारता रहती थी तो उनके घर छोटे से स्थान में नहीं रहते थे, बड़ी बड़ी बाखरें होती थीं, कई एकड़ों जमीन हुआ करती थी। इन चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज आपके लिए जगह की कितनी कमी रहती है आप समझते हैं। ये सब क्यों हुआ? तो ये स्वार्थ के कारण से हुआ। तो 3 चीजें हो गई। चौथे नंबर पर उसमें लिखा हुआ है, ये नीति श्लोक लिखे गए हैं, आचार्य भगवंत लिख के गए हैं नीति वाक्यामृत में कि किसकी यहाँ ये 4 चीजें हैं। चौथे नंबर पर आप जानना चाहेंगे कि क्या लिखा उन्होंने? सद्मनि उदपानम च, यानी जिसके घर में मीठे जल का कुआं है, जिसके यहाँ खेती है, गाय आदि हैं, साग आटी का बगीचा है और मीठे जल का कुआं है, उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। घर में ही मीठे कुआं निकाला, पिया, उपयोग कर लिया। और जब कुआं रहता था तो उसका जल उतना ही उपयोग किया जाता था जितना चाहिए है। अनर्थ दंड नहीं हुआ करता था और उसको छान करके वहीं के वहीं जलगालन हुआ करता था, जिसके माध्यम से आप लोगों का अच्छी तरह से धर्म का पालन होता। इन सब के माध्यम से धर्म जुड़ा हुआ है। अगर ये सब चीजें अशुद्ध हो गई तो आपका खान पान अगर अशुद्ध हुआ तो फिर धर्म कहाँ बचेगा। अगर शुद्ध वस्तुएं नहीं बची तो फिर आप अतिथि सत्कार कैसे पालन कर पाओगे। और अतिथि को अगर शुद्ध नहीं मिलेगा तो फिर वह श्रमण धर्म भी नहीं रहेगा। श्रावक धर्म से ही श्रमणों का धर्म चलता है। एक रथ के ये 2 पहिए हैं, तभी यह रथ धर्म का बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अब कुएं का पानी, पहले कुएं का पानी चलता था और संतों की वाणी चलती थी, लेकिन आज नल का पानी और चैनल की इसको ही मुख्य दिया जाए। और नल तो ऐसे रहते हैं कि सभी जगह अगर उसकी उपलब्धि ना हो पाए तो कई जगह ऐसे रहते हैं कि घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं। और अगर गर्मियों में अभाव हो जाए तो कितने दिन नहीं आते। आपको एक स्थान की घटना हम लोग सुनाते हैं। छोटा सा गांव, वहाँ गए, बड़ा उत्साह था। कुछ दिन उनको मिले थे, उनकी भावना थी महाराज दोपहर में आप लोगों के प्रवचन हो। दोपहर में प्रवचन रखे गए, सारे लोग मंदिर में उपस्थित हो गए और जैसे ही हमने मंगलाचरण किया और खुसर पुसर हुई और लोग उठ करके जाने लगे। हमने कहा भाई ऐसा मंगलाचरण में हमने क्या कह दिया। फिर पूछा क्यों भाई क्या हो गया। महाराज जी नल आ गए। गर्मियों का समय था, 10 दिन से वहां नल नहीं आ रहे थे, 10 दिन से बता रहे थे। और अब बताओ 10 दिन में नल आए हैं तो संतों की वाणी महत्व रखेगी के है?
कहते हैं नल है तो जल है और जल है तो कल है। यहां भी नहीं आता। ये ऐसी स्थिति है। ये क्यों? तो आचार्य हम कहते ये सब हमारा प्रमाद है। हमारी नीति जो चल रही है शोषण नीति चल रही है, स्वार्थ की नीति चल रही है। पहले 2-4 कुएं होते थे, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गांव जल से तृप्त हो जाता था। आज कुएं का जमाना बंद हो गया और आपने क्या बोरिंग कराना प्रारंभ करा दी। अब बोरिंग में क्या होता है कि इधर आपने बोरिंग कराई, वहीं पड़ोसी ने भी कराई, फिर वहीं से उसने और तो और, फिर जब उनमें से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि इधर भी खिंचाई हो रही है, इधर भी खींच रहा है, वो उसका खींच रहा है, वो उसका खींच रहा है, और ऐसे भी स्थान है कई जगह के खेचू चलते हैं, वो उतने से संतुष्ट नहीं हो पाते। बोरिंग के माध्यम से जब नल की वो डली हुई है तो उस समय जल आता है तो सबको पर्याप्त नहीं मिल पाता, अपने अपने खेचू तैयार कर लेते हैं और उसको चला चला करके लोग सुबह सुबह देखो तो करते रहते हैं। अब भी इधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं, किसको कितना मिलेगा। ये सब स्वार्थ की दुनिया होती चली जा रही है और स्वार्थ के कारण से क्या होगा, कितना ले पाओगे आगे जा कर के। यह पृथ्वी जब जल देना बंद कर देगी तो क्या होगा। क्योंकि हमारे अंदर परमार्थ की भावना नहीं है। तो सेठ के पास ये सब कुछ था, लेकिन ऐसे जैन कुल में भी जन्म लेकर के उसके लिए यथार्थ गुरु और यथार्थ प्रभु नहीं मिले थे। वह बौद्ध गुरुओं के पास जाकर के ही धर्म देशना को सुनता था, लेकिन अब उसका पुण्योदय आ गया और वैशाली नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समोषण आ गया। उस समोषण में चारों ओर से भक्तगण श्रद्धालुगण उस समोषण में जाने के लिए तैयार हो गए। अब क्या होता है आगे, समय आपका हो गया है। आज इसको इतना ही रखो, इस कथा को अपन आगे बढ़ाएंगे और वह सेठ क्या करता है, वहाँ समोषण में जाके किस प्रकार के अपने जीवन को परिवर्तन करता है। ये बहुत अच्छी कथा है, आप लोगों को सुनने को अगर होगा समय तो मिलेगी। आज इसको इतना ही रखें। अहिंसा परमो धर्म की जी की जय, महाराज जी की जय।